हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम फिर एक नई स्टोरी के साथ अपने इंग्लिश को एनहेंस करेंगे। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। आज का स्टोरी है द विक्ड क्राउ, यानी कि उसको दो तरीके से आप बोल सकते हैं, द विकेट क्राउ, यानी कि एक दुष्ट कौवा। इस पे एक स्टोरी है, एक दुष्ट कौवा पर। देखते हैं स्टोरी में क्या क्या होता है। तो आज का हेडिंग है, आज का पहला सेंटेंस है देयर वंस लिव्ड अ हीरोन। यहाँ पे कॉमा है, देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, बहुत से स्टोरी में वंस को पहले रखता है, यानी कि स्टोरी को शुरुआत करने से पहले वंस लगाता है, उसके बाद सेंटेंस चालू होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में उसको रख दिया है। ये दोनों का सेम ही मतलब होता है, मतलब देयर वंस यानी कि एक बार एक हीरोन, यानी कि एक बगुला रहता था। इसका मतलब पूरा हुआ। देयर मीन्स कहाँ, देयर कहाँ आता है, जहाँ सब्जेक्ट नहीं हो, केवल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। तो इस जगह पर वह सब्जेक्ट के जगह लेने के लिए देयर का उपयोग करते हैं। देयर लिव्ड अ हिरन, यानी कि एक बगुला रहता था। आगे देखते हैं, हु फेल इनटू बैड कंपनी एंड बिकेम फ्रेंड्स विद अ विकेट क्राउ। यहाँ फुल स्टॉप है, पहले उसको देख लेते हैं पूरा को। हु फेल, यह हु किसके लिए आया है, हीरोन, यानी कि वह बगुला के लिए। यह एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कि जो बगुला था वह फेल इनटू बैड, यानी कि फेल मीन्स क्या होता है, ऐसे तो फॉल का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है फेल, फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन के हिसाब से क्या हुआ, वह जो फेल यानी कि पड़ गया इनटू बैड कंपनी, यानी कि एक बुरी संगत में वह पड़ गया। एंड और बिकेम, बिकम का सेकेंड फॉर्म, बिकेम यानी कि हो गया। फ्रेंड्स विद अ विकेट क्राउ, यानी कि वह एक दुष्ट कौवा के साथ उसका दोस्ती हो गया। आगे देखते हैं और क्या होता है। वन डे, एक दिन, वन डे एक ट्रेवलर वाज रेस्टिंग इन द कूल शेड ऑफ अ ट्री। यहाँ फुल स्टॉप है, देख लेते हैं पूरा। वन डे एक दिन, अ ट्रेवलर यानी कि एक यात्री, वाज रेस्टिंग यानी कि आराम कर रहा था, इन द कूल शेड ऑफ ट्री, एक पेड़ के ठंडी छाँव में एक यात्री आराम कर रहा था। आगे देखते हैं, एज द सन मूव्ड टू द वेस्ट, एज द यानी कि जैसे ही सूर्य, मूव्ड यानी कि घूमा, टू द वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर जैसे ही सूर्य घूमा, मैन्स फेस वाज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, यानी कि द मैन्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस है, यह एक रिलेशन बताता है। जैसे कि मैन का चेहरा यानी कि आदमी का चेहरा, वाज एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड मीन्स क्या होता है, उजागर होना, यानी कि आ गया, टू द सनलाइट यानी कि धूप में, यानी कि आदमी का चेहरा आ गया, धूप में आ गया था। आगे देखते हैं, द हीरोन टुक पीटी ऑन द मैन एंड स्पेयर्ड हिज विंग्स टू प्रोटेक्ट द मैन्स फेस। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या हुआ है इसमें। द हीरोन यानी कि बगुला, टुक पीटी, यहाँ वैसे तो टेक का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, टेक मिस होता है लेना, लेकिन यहाँ पे उसका कुछ अलग ही यहाँ पे मतलब आएगा सेंटेंस के हिसाब से। द हीरोन टुक पीटी, पीटी मीन्स क्या होता है, दया, यानी कि बोगला दया दिखाया, ऑन द मैन यानी कि आदमी पर, एंड स्पेयर्ड और फैलाया, हिज विंग्स अपने पंख को, टू प्रोटेक्ट यानी कि बचाने के लिए, द मैन्स फेस यानी कि आदमी का चेहरा, यानी कि पूरा उसका मतलब हुआ कि आदमी के चेहरा को बचाने के लिए बोगला ने अपने पंख को फैलाया, उस पर दया दिखाने के लिए। आगे देखते हैं, बट द क्रॉ वांटेड टू डिस्टर्ब द स्लीपिंग मैन, परंतु द कौवा वांटेड यानी कि वह पास्ट, यानी कि वांट का पास्ट फॉर्म है वांटेड, यानी कि वह चाहता था, टू डिस्टर्ब यानी कि परेशान करना, द स्लीपिंग मैन सोते हुए आदमी को, यानी कि जो सो रहा था आदमी उसको वह परेशान करना चाहता था कौवा। आगे देखते हैं, when the man was yawning, the crow relieved himself into the travel's mouth and quickly flew away। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ से देख लेते हैं।
व्हेन द मैन वाज यॉर्निंग, यानी कि जब आदमी कर रहा था, यानी कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। यॉर्निंग, यॉर्निंग मीन्स होता है उबासी लेना। जब सो के आदमी होता है, उठता है, तो वह उस समय उबासी लेते रहता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि व्हेन, जब द मैन वाज यॉर्निंग, जब आदमी उबासी ले रहा था, द क्रॉ, यानी कि कौआ, रिलीव्ड, यानी कि डाल दिया, हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप को, इनटू द ट्रेवल्स माउथ, यानी कि इनटू द, यानी कि यात्री के मुंह में अपने आप को डाल दिया, एंड क्विकली फ्लू अवे, और तुरंत ही यहाँ से उड़ गया। आगे देखते हैं और क्या होता है। डिस्गस्टेड द मैन वोक अप एंड लुक्ड अराउंड, यहाँ फुल स्टॉप है, देख लेते हैं यहाँ से। डिस्गस्टेड यानी क्या होता है कि गुस्से से, यानी कि बहुत घृणा रूप से, द मैन वोक अप, यहाँ के वेक का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, वोकअप, यानी कि जाग के जो उठता है, सो के जो उठता है, उसी को वेकअप बोलते हैं। द मैन वोकअप यानी उठा, एंड लुक्ड और देखा, अराउंड अपने चारों तरफ। ही स्पॉटेड द हिरन एंड एंग्रीली, ही स्पॉटेड यानी कि उसने पाया, स्पॉट मीन्स क्या होता है कि घटना स्थल पर किसी को पाना। ही स्पॉटेड द हिरन, उसने पाया हिरन, एंड एंग्रीली और गुस्से से, ही थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू, फेंका, अ स्टोन एट द हिरन, उसने एक पत्थर फेंका बगुले पे, एंड किल्ड इट और उसे मार दिया, यानी कि उसे और मार दिया। वन सफर्स फॉर द इविल कंपनी ही कीप्स, यानी कि यहाँ फुल स्टॉप है, देख लेते हैं। ये शॉर्टकट में लिखा गया है वन सफर्स, यानी कि यहाँ पे समवन होता है, लेकिन उसे शॉर्ट में लिखा गया है वन, यानी समवन मीन्स क्या होता है किसी ने, यानी कोई, सफर्स यानी कि भुगतता है, सफर्स मीन्स क्या होता है भुगतना या पीड़ित होना, पीड़ित या भुगतना। यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग होगा, देख लेते हैं आगे। फॉर द इविल कंपनी, यानी कि बुरी संगति के लिए वह भुगतता है, कोई भुगतता है। ही कीप्स का मतलब क्या होता है कि जो वह करता है, यानी कि अगर आप सही हैं और बुरी संगति के साथ हैं और आप जो करते हैं तो आपको वह भुगतना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ। वन सफर्स फॉर द इविल कंपनी ही कीप्स, समझ गए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमें इससे क्या सीख मिलता है, स्टोरी से क्या सीख मिलता है, देख लेते हैं। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी कि अ मैन यानी कि एक आदमी है, नोन यानी कि वह जाना जाता है। यह एक पैसिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब के पास भी3 लगा हुआ है। ही एक आदमी जाना जाता है बाय द कंपनी, यानी कि वह अपने संगति, यानी कि अपने संगति के, मतलब संगति के लिए वह जाना जाता है एक आदमी की, उसका संगति कैसा, उसका संगत कैसा है। ही कीप्स जैसा वह रखता है, यानी कि जैसा वह करता है। देख लिया यहाँ पे स्टोरी में, जैसा कि आप यहाँ पे देख लिए, यह आदमी है, एक बगुला है, यहाँ पे देखिए उसको पत्थर मारा है, और वह क्या क्या हुआ एक स्टोरी में आपने उस स्टोरी के माध्यम से जान ही लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।